Hi guys, good morning, all of you and all my dear friends. The people who is watching my videos, welcome to my channel. And I would like to tell you about in my previous class. I have already taught you present perfect tense, and today now I am going to discuss about present perfect continuous tense. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। हम आते हैं इसको बोर्ड पे समझते हैं। ओके, तो प्रेजेंट जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रहे है, ते रहे है इत्यादि लगा रहे तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में अगर कोई भी वाक्य होता है जिसके अंत में ता रहा है, ती रहे है, ते रहे है इत्यादि लगा रहा है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम समझेंगे क्या होता है एग्जांपल। जैसे वो पढ़ता रहा है, ठीक, वो खाता रहा है। एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल वह पढ़ता रहा है। दूसरा, वह खाता रहा है। तो वो पढ़ता रहा है तो इसमें ही हैज़ बीन रीडिंग हो जाएगा, और वो खाता रहा तो इसमें ही इसमें बनाएंगे हम ही हैज़ बीन रीडिंग, और इसको बनाएंगे कि ही हैज़ बीन ईटिंग। तो ही हैज़ बीन रीडिंग, ही हैज़ बीन ईटिंग। थोड़ा सा फिर और सोच समझते हैं कि जिस क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते है, ता रहा है, ती रहे, ते रहे इत्यादि लगा रहा है, लेकिन और उसमें पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम इत्यादि अगर रहता है, जैसे पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि वो इसको हम पढ़ेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा। पीरियड टाइम में जैसे कि वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, वो 2 घंटों से पढ़ रहा है। तो इसको एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। ही हैज़ बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा इसमें हमको लिखेंगे कि वह सुबह से पढ़ रहा है। वह सुबह से पढ़ रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम, यह निश्चित समय है और ये अनिश्चित समय है। वो 2 घंटा से, तो वो 2 घंटा से पढ़ रहा होगा, इसका टाइम जो है फिक्स नहीं है कि कितने बजे से कितने बजे तक। 2 घंटा से हो सकता है कि वो 2 से 4 भी पढ़ता होगा, 4 से 6 भी पढ़ता होगा, 8 से 9, ये कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर। लेकिन वह चीज़ यहाँ फिक्स है कि वो सुबह से पढ़ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। थोड़ा समझिए कि जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम जहाँ होगा वो फॉर का प्रयोग करते हैं। इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा देख लेते हैं। आप देखिए, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 या सेंस प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका ये हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस से पहले हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का पढ़ लेते हैं कि कहाँ पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग होता है और कहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा जहाँ निश्चित समय का बोध होता है, वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय क्या होगा आपका, जैसे सुबह से, कल से, 2 बजे से, 3 बजे से, सोमवार से, कब से, ये ऐसे होगा। अब लिख के समझते हैं इसको दोनों को, तो थोड़ा सा इसको हम देखेंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों में क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू, फॉर एग्जाम्पल, 2 घंटों से, सुबह से, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस होगा और यहाँ 4 होगा। अब यही 2 वर्षों से 4 होगा। अब यही सोमवार से, कोई भी दिन हो उससे अगर होता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। कहाँ से, कहाँ से, कब से, उसके बाद कब से पूछ रहा है, उसके बाद फिर आपका होगा उसके बाद कब से, उसके बाद आप टाइम ले लीजिए, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से इत्यादि, कोई भी नंबर हो सकता है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ये आपका डिफरेंसेस होते हैं इसमें, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। बाकी कोई भी इसमें दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ाते हैं कि अब इसका पढ़ लेते हैं, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस में, देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में ये होगा आपका, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है ये देखिए। इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, अब इसमें आप बहुत सारा चीज़ सेंटेंस को रख सकते हैं। स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस प्लस V4 प्लस सिंस या 4 प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा, ठीक है। ये पढ़ेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। उसके बाद पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का होगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हम देख लेते हैं इसका यहीं पे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं आप इसका। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, वह कब से, सॉरी, क्या वह सुबह से नहीं
पढ़ रही है। ये दोनों सेंटेंस को देखते हैं। फर्स्ट इसका सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ? तो क्या क्या है, तो आई के साथ क्या होगा, हैव होता है, तो हैव को प्रयोग करेंगे पहले। हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। फिर दूसरा ये सॉल्व करेंगे, क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो इसको हम बनाएंगे, ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, और नहीं पढ़ रही है तो ये क्या है, सी हो जाएगा। सी हैज़ सी नॉट नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। स्ट्रक्चर की अगर बात कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का हो गया। अब इसके बाद आप बनाएंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो एक होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का हो जाएगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, यहाँ सॉरी यहाँ नोट नहीं भाई, हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस बिफोर, ठीक है, बिफोर प्लस सिंस फोर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हुआ है स्ट्रक्चर। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें एक चीज़ को अंतर थोड़ा सा देखेंगे कि कभी कभी ऐसा सेंटेंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा समझेंगे कि सेंटेंस कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे उसमें दो डिफरेंसेस देखेंगे। जैसे वो मैं बीमार रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बीमार रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो दोनों सेंटेंस में अंतर देखते हैं कि मैं बीमार रहा हूँ, तो बीमार क्या है, चूँकि एडजेक्टिव है, तो इसमें होगा आई हैव बीन इल, ठीक है। मेरा अनुभव अच्छा रहा है, तो आई हैव बीन गुड एक्सपीरियंस इन दैट एरिया। जैसे कि मान लिया जाए कि मेरे राजनीतिक में अनुभव अच्छा रहा है, तो इसको मैं जब सॉल्व करूँगा, आई हैव गुड एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स। अब वो जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि वो वो सही से पढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, तो ही इज रीडिंग करेक्टली, ओके। तो ये दो सेंटेंस हमेशा पूछा जाता है, वह बीमार रहा है और वह बीमार है, तो कितने बच्चे बनाते हैं, ही इज इलिंग हो जाता है, जबकि एडजेक्टिव में आपको आईएनजी नहीं लगता है, तो यहाँ हम लिखेंगे ही हैज़ बीन इल, यहाँ हो जाएगा ही इज ही इज इल, ठीक है। ये डिफरेंसेस है इसमें, ठीक। और जैसे अब मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव अच्छा रहा है, मेरा अनुभव अच्छा रहा है, तो मेरा अनुभव अच्छा रहा है, तो आई हैव बीन गुड, मेरा अनुभव राजनीतिक में अच्छा रहा है, राजनीतिक में अच्छा रहा है, तो आई हैव बीन गुड एक्सपीरियंस अबाउट या इन द पॉलिटिक्स। ये डिफरेंसेस है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पूरा स्ट्रक्चर आज पूरा समाप्त हुआ, ठीक है। और अगर आपको इसमें किसी तरह का समस्या हो रही है आपको, तो आप मुझसे कमेंट में जाकर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। यूट्यूब में जाकर आपके कमेंट को सारा रिप्लाई देंगे। और ये अब अगली जो क्लास होगी, अगले क्लास हम लोग जो पढ़ेंगे, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा। देखिए ये सारे टेंसेस हैं, टेंस के पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है
क्योंकि जब तक आप टेंस को नहीं समझेंगे तब तक वो अंग्रेजी सही से बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि आपको इतना तो पता होना चाहिए कि वर्ब का यूज़ कहाँ होगा, वर्ब वन कहाँ होगा, वर्ब टू कहाँ होगा, प्रेजेंट में है तो उसमें क्या होना, पास्ट में क्या होना। सबसे पहले एक नोटबुक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, नोट में, कि अगर अंग्रेजी ये सब चीज़ करने के बाद, सारे टेंस पढ़ने के बाद आप अगर अच्छा अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप सबसे ज़्यादा सुनने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और उससे पहले है कि आप जितने स्टोरी बुक्स हैं, ठीक है, स्टोरी बुक को पढ़िए, जो 2 क्लास के भी हो, 3 क्लास के, 4-5 क्लास का स्टोरी आप पढ़िए, 10 तक अच्छा पढ़िए। उसके बाद जब थोड़ा सा आपका इंग्लिश बेटर हो जाएगा, आप लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, न्यूज़ को भी सुनिए, ठीक है। बहुत सारा एआई के भी है, आप डालिएगा वहाँ पर, थॉट आपका दिखेगा वहाँ पर। ये सारी चीज़ों को, टूल्स को यूज़ करके आप इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले ज़्यादा सुनने की कोशिश करना है, उसके बाद पढ़ना है, लिखना है, और उसके बाद बोलना है। 4 चीज़ों का हमेशा यूज़ किया जाता है। तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग ये चीज़ को समझेंगे और ये चीज़ को करेंगे। एक बार करके देखिए, हो जाता है बेटर। सेल्फ स्टडी, कहीं नहीं, किसी से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप सारे टूल्स हैं, और आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सारी चीज़ें उपलब्ध अवेलेबल है, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन चीज़ें सब मिल जाती हैं। तो खूब पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए, और एक टारगेट रखिए, ठीक है, और उस टारगेट को पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। ओके, थैंक्स टू एवरीवन।